एससी एसटी आयोग की चेयरपर्सन अनुज बाला ने अपने कार्यकाल के दौरान कराए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन कौन से कार्य कराए हैं, किन किन समस्याओं का उन्होंने समाधान कराया है, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। ये नहीं सोचो सिर्फ किसी की गलती है। एक जने का अधिकार नहीं होता, उसमें सेक्शन से फाइल मूव होती है तब चलती है, लेकिन उनको समझा के सेटिस्फाइड कर सकते हैं। लेकिन इस कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया। 3 साल के इस एक्सपीरियंस में बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं, लेकिन इन 3 सालों में मैं अपने आप को ये खुशी से बोल सकती हूँ कि मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। राष्ट्रपति जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो मुझे दायित्व दिया था, पहले ही दिन मैं कुर्सी पर जब बैठी थी, मुझे पता था ये कुर्सी फूलोवरी नहीं है, कांटोवरी दी गई है, लेकिन इसको फूलों जैसा मैं बना दूंगी। और आज 3 साल में वो फूल वाली कुर्सी आपने मुझे आज वो दे दी। मैं अपने काम से इसीलिए सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने अकेले काम नहीं किया, आपने सबने अच्छा मिलकर काम किया। आज हम एक एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं तो हम ये सिर्फ ऑर्डर कर देते हैं एनुअल रिपोर्ट तैयार करना। उसके लिए आपका कितना संघर्ष है, एक एक चीज को देखना, फोटो सेट करना, हियरिंग लिखना, फिर हमने कितना क्लोजिंग फाइल किया, कितना रिव्यू किया, कितना मीटिंग किया। सिर्फ मुंह हिलाने से नहीं होता, वर्क करने से होता है। और मैं उसको अच्छी तरह समझती हूँ। आज एनुअल रिपोर्ट राष्ट्रपति को हमने दी, जब वो फोटो आ गई, मीडिया में भी आ गई, न्यूज में भी चल गई, तो वो सक्सेसफुल स्टोरी किसकी है? हमारे कमीशन की। टाइम लिया आपने, और मुझे ये भी यकीन है कि आने वाले टाइम में जो मार्च में आएगी, आने ही वाली है, हमारी तरफ से भी जो हमारे पीएस हैं, पीए हैं, वो हेल्प करके जाएंगे। जितना भी स्पॉट रिजल्ट हमने किया वो आप उसको पेश करेंगे। लेकिन हम राष्ट्रपति के सामने भी बैठते हैं उस रिपोर्ट को लेके, तो हमें खुशी होती है कि हमारे कमीशन ने ये सारा तैयार किया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं एज ए मेंबर हूँ, मैं वाइस चेयरमैन हूँ, हमने ये सब कर दिया। हम अपना, हमारा काम है हियरिंग करना, सुनना, और कोशिश होती है जहां तक वो सक्सेसफुल केस हो जाए। लेकिन खुशी के साथ मैं बोल रही हूँ, मैं लकी हूँ, मेरा वो कमरा लकी है, मेरे साथ बैठने वाला मेरा स्टाफ लकी है। हमारे कमरे में लोग रोते हुए तो जरूर आए, लेकिन राजपाल जैसे लोग हंसते हुए वहां से निकले। साधारण से साधारण भी कोई आ गया, मेरी कोशिश रही इसको सुनो। कभी कभी इतने टिपिकल भी आए कि 15-15 साल से उसका केस जहाँ चल रहा, उसने फिर भी कहा फाइल ओपन करो। मैंने बड़े प्यार से कहा, इसका दिल रखने के लिए हियरिंग भी लगा, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, और आज तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है। तो उसको मैं लास्ट मोमेंट पे समझा दूंगी कि अब तुम्हारे केस में कुछ नहीं है, ये भविष्य में फाइल नहीं खुलेगी। क्योंकि जो हम एक ही बात उसको बोल रहे, उम्मीद जगाते, उस उम्मीद को एक ना एक दिन टूटना है, तो मैं उसकी जिम्मेवारी ले लूंगी, मैं तोड़ूंगी। एक दिन में मैंने 55 केस किए बीएसएनएल के। कौशल जी बैठे थे, सभी लोग मेरे साथ, साहू जी थे, उस दिन हैरानी थी, मेहता जी भी थे कि 55 केस एक दिन में। हमने सीएमडी को बुलाया, बीएसएनएल के सीएमडी भी आए, सारा स्टाफ था। उसमें 42 केस हमारे सॉर्ट आउट भी हुए। कुछ उसमें चले, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे थे जिसमें एक कंपल्सरी ग्राउंड पे उनको सर्विस मिली, लेकिन उसमें क्राइटेरिया होता है जो हमारे कमीशन ने दिया था कि 32